जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के सोनवा बंसी भिका गांव में एक व्यक्ति की कुदाल से हमला कर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। हत्या के बाद परिजनों के बीच में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मंगलवार की देर शाम जब शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया तो परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा करते करते हॉस्पिटल मोड़ के समीप परिजन सड़क मार्ग पर बैठ कर पूरी तरह से जाम करने की कोशिश करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे और किसी तरीके से परिजनों को समझा बुझाकर और थोड़ा बल का प्रयोग कर सड़क से हटाया गया और रास्ते को क्लियर किया गया। परिजनों का कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत उनके परिजन की हत्या की गई है और पुलिस इसमें बस खानापूर्ति कर रही है और असली कातिल को नहीं पकड़ा जा रहा है। जबकि घोसी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजीव कुमार बताते हैं कि हत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। परिजनों के द्वारा लिखित आवेदन नहीं दिया गया और आवेदन देने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। वहीं सड़क जाम होने की वजह से हॉस्पिटल मोड़ पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और जब पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची तो अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। दूसरी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं जहां के बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के घटक दलों का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बिहार सरकार के 2 मंत्री सहित जिले के सभी एनडीए नेताओं ने शिरकत की। मंच से नेताओं ने नीतीश कुमार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और जनता से अपील की कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को ही सत्ता में लाया जाए। मौके पर नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसी योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि बिहार आज विकास की राह पर जो चल रहा है उसका श्रेय हमारे एनडीए गठबंधन और हमारे नेता नीतीश कुमार को जाता है। इसके आगे नेताओं ने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वे सिर्फ जाति और नफरत की राजनीति कर रहे हैं जबकि एनडीए विकास की राजनीति में यकीन रखती है। गौरतलब हो कि चुनाव के दस्तक के साथ साथ कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभाओं का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। देखना होगा कि नीतीश कुमार की उपलब्धियां जनता को कितना प्रभावित कर पाती हैं और एनडीए को कितनी मजबूती मिलती है। अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं जहां की पटना से किंजर जाने के दौरान जहानाबाद में शिवहर की सांसद लवली आनंद का उनके समर्थकों ने कामदेव बिका में जोरदार स्वागत किया। इस बीच उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और साथ ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। लवली आनंद ने कहा कि उनकी पति और पूर्व सांसद आनंद मोहन के इस बयान का वह समर्थन करती हैं कि इस बार भूरा बाल ही तय करेगा कि राज्य के सिंहासन पर कौन बैठेगा। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि भूरा बाल साफ करने की बात बिल्कुल गलत है। वहीं सांसद लवली आनंद ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में चौमुखी विकास हो रहा है और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। लवली आनंद ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा कि 2025 में 225 का नारा सिर्फ नारा नहीं बल्कि सच्चाई बनेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। अब बारी आखिरी खबर की और आखिरी खबर का हम जिक्र करते हैं। एसएन सिन्हा कॉलेज जहानाबाद में हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह मनाया गया जिसका विषय प्रयोजन मूलक हिंदी विविध आयाम था। कार्यक्रम का आरंभ हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर ज्योतिर्मय ने अपने अभिवादन से किया। तत्पश्चात कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर मेघन प्रसाद, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मगध विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर विनोद कुमार मंगलम से अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर कुलसचिव महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका कि विश्व में हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके अंक गणित के माध्यम से मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी ऐसा विषय है जिसमें जो हम लिखते हैं वही बोलते हैं। देश का गौरव हिंदी है और हिंदी से हम इसलिए लोगों से और बच्चों से खासकर अपील करते हैं कि हिंदी को अच्छे से पढ़ें, हिंदी को अच्छे से समझें क्योंकि हिंदी कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाती है। वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर एनपी सिंह, डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, डॉक्टर बबलू कुमार, कुमकुम कुमारी, डॉक्टर सुनील कुमार, इंतखाब आलम के साथ कई छात्र, कई शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित रहे।